हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इकोलॉजिकल सक्सेशन सक्सेशन का हिंदी मीनिंग होता है उत्तराधिकार। जैसे एक पेरेंट्स से बच्चों को या एक राजे से उसके पुत्र को उत्तराधिकारी सौंपा जाता है ना। हम जहाँ एक पेरेंट्स से बच्चों को संपत्ति मिली, अपने माता पिता का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र, या कोई अडॉप्टेड और कोई, जैसे कोई एक गुरु है तो उसका उत्तराधिकारी उसने थोप दिया भी, हाँ भाई मेरे जाने के बाद थाप दिया ये वाले गुरु होंगे। तो ये होते हैं किसी गद्दी के या किसी वंश के उत्तराधिकारी। ठीक, ये तो हम खुद जानते हैं ऐसा होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ये वाली चीज कहाँ ऑपरेट करती है? इकोसिस्टम में। जैसे एक वर्ग के क्या है, पेड़ पौधे हैं, एक वर्ग के जीव जंतु हैं, फिर वो नष्ट हो गए, फिर दूसरे प्रकार के आए, तो बस वो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया। होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि आप एक पथरीली जमीन है, पत्थर है, पहाड़ है, कोई वहां पर मिट्टी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, बंजर है बिल्कुल। ठीक, तो अब क्या होगा? तो उसमें कुछ धीरे धीरे ना ऐसे कुछ प्लांट्स वगैरह पनपेंगे जो कि बहुत ही हार्ड कंडीशन में पैदा हो सकते हो। तो जब वो पनपेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो उनकी जड़ें क्या करेंगी, पत्थरों को धीरे धीरे खरोचेंगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर जब उनका वो डेड हो जाएंगे तो उनकी डेड बॉडी से ऑर्गेनिक एसिड वगैरह रिलीज होगा। तो वो एसिड क्या करेगा, पत्थरों को और घिसेगा। ठीक है, तो फिर और मैटर रिलीज होगा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से क्या होगा कि जो पहले एक हार्श कंडीशंस थी जहां पर कोई प्लांट या पेड़ पौधा नहीं था, अब क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ कंडीशंस कंड्यूसिव हो जाएंगी कि कुछ कुछ वहां पर क्या है, लाइफ पैदा हो जाए। ठीक, तो फिर इस प्रकार से लाइफ पैदा होगी तो हमने कह दिया इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया। बस ये थोड़ा कंसेप्ट अपने मन में रखना। फिर कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वो वाली पूरे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा वहां पर जीव जंतु पैदा होते हैं, तो उसे कह देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। मीन वहां पर पहले था कुछ, तो फिर सेकेंडरी रूप में दोबारा से जीव जंतु पैदा हुए हैं। ये पिक्चर थोड़ी मन में रखनी है, बस इसी को हमने पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन occurs when a series of communities replace one another due to large scale destruction। ठीक है ना, एक सीरीज ऑफ कम्युनिटी ने दूसरी सीरीज ऑफ कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया। ठीक, कारण कुछ भी हो सकता है, पर मेजर कारण क्या होता है, किसी भी प्रकार का लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है ना, तबाही हो जाए। दिस डिस्ट्रक्शन कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। ये तबाही जो है, डिस्ट्रक्शन है, कुदरती रूप से भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। ठीक है जी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग वन कम्युनिटी बाय अनदर। ये क्या करती है, जहां पर ऐसे करो, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग वन कम्युनिटी बाय अनदर कंटिन्यूस। ऐसे चलता रहता है until a stable and mature community is developed, कि जब तक कोई मेच्योर और स्टेबल कम्युनिटी डेवलप ना हो जाए। द फर्स्ट प्लांट दैट कॉलोनाइज इन एन एरिया इज कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो पहला प्लांट उस एरिया में कॉलोनाइज होता है, अपने आप को स्थापित करता है, उसको कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। ये एग्जाम में आ सकता है, पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है। ऐसा प्लांट दैट कॉलोनाइज इन एन एरिया, फर्स्ट प्लांट जो पहला वहां पर कॉलोनाइज होता है उसे कहते हैं पायोनियर। द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो फाइनल वाली कम्युनिटी होती है उसे कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इसको आपने याद रखना है, पहले वाली को पायोनियर और आखिरी वाली को क्लाइमैक्स। ठीक है जी। द वेरियस सक्सेशनल स्टेजेस आफ्टर द पायोनियर कम्युनिटी स्टेज दैट लीड टू द क्लाइमैक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सीरीज। ये भी बात आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि पहली स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक जितनी भी स्टेजेस आती हैं उसे क्या कहते हैं, सीरीज। SERES। ये SERIES नहीं है, SERES है, सीरीज ना, SERES। आगे है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन आर। इस सक्सेशन के कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो जैसे जैसे सक्सेशन आता है, पहले के बाद दूसरी कम्युनिटी आती है, दूसरे के बाद तीसरी आती है, तो क्या होता है,
कि पहली के कंपैरिजन दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ऐसे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है। ये बात याद रखनी। देयर इज शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वायर्स, तो जो रिजर्वायर्स है जैसे चट्टान वगैरह है, उसमें जो रिजर्व न्यूट्रिएंट्स है, कैद है, तो वो क्या है, रिलीज होते हैं। तो शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है जी। इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी है। पहले पहले क्या होगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि बहुत ही हार्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए, पर बाद में क्या होगा, और प्रकार के ऑर्गेनिजम्स भी पैदा हो जाएंगे, तो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। एक ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स, तो फूड वेब है, पहले सिंपल होगा, फूड चेन, कई फूड चेन मिलती जाएंगी और चीजें क्या है, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। डाइवर्सिटी आ गई तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज थी, सिग्निफिकेंस था। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। कहता है इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन ए टेरेस्ट्रियल साइट, जमीन के ऊपर क्या होता है, ऑन लैंड क्या होता है, एट फर्स्ट ए फ्यू हार्डी पायोनियर स्पीसीज कॉलोनाइज द एरिया, उस एरिया में क्या होता है कि फ्यू हार्डी पायोनियर स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो कि अपना हार्श क्लाइमेट को भी सह सके, ऐसी स्पीसीज, पायोनियर स्पीसीज वहां पर कॉलोनाइज होती है, स्थापित होती है। ऑफन दीज आर माइक्रोब्स, लाइकन्स एंड मोजस, तो साधारण तौर पर, आमतौर पर क्या होता है, सबसे पहले उस एरिया में जहां बंजर है, सब कुछ नहीं है, तो वहां पर लाइकन्स, मोजस और माइक्रोब्स वगैरह आकर कॉलोनाइज होते हैं, वहां पैदा होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि आपकी जब बिल्कुल बंजर जमीन होती है तो क्या वहां पर लाइकन्स होते हैं, हाँ होते हैं, मोजस होते हैं, हाँ होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, हाँ माइक्रोब्स भी पैदा हो जाते हैं। तो ये लाइन आपने याद रखनी है, ठीक है जी, ये आई हुई है यूपीएससी में। आगे चलते हैं जी। कहते हैं ओवर ए फ्यू जनरेशंस, कुछ समय बाद देखो ये माइक्रोब्स आ गए, लाइकन्स आ गए, मोजस आ गए, वहां पैदा हो गए, तो फिर क्या है, धीरे धीरे ये इनकी डेथ भी होगी, डेथ होगी तो इनका ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है ना, वो क्या है, उसी जगह पर जम जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा चलता रहेगा। तो कुछ जनरेशन के बाद क्या होता है, द पायोनियर्स अल्टर द हैबिटेट कंडीशंस बाय देयर ग्रोथ, तो वो अपनी ग्रोथ के द्वारा उस एरिया की क्या है, हैबिटेट कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, हैबिटेट कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, उसको और अनुकूल, उसको और अच्छा बना देते हैं लाइफ के लिए। एंड डेवलपमेंट, बाय देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं वहां की कंडीशंस को, ठीक है जी। These new conditions are conducive for the establishment of additional organisms, तो ऐसी कंडीशन बना देते हैं कि वहां पर दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म भी आ सके, ठीक है जी। थ्रू देयर डेथ एंड आफ्टर द डिके ऑफ देयर बॉडीज, जब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी बॉडी की डिकम्पोजिशन होती है, तो फिर क्या होता है, तो द पायनियर्स लीव पैचेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो उनकी बॉडी से जो ऑर्गेनिक मैटर निकला डिकम्पोजिशन के बाद, तो वो क्या है, वो पत्थरों के ऊपर ऐसे ऐसे जम गया। इन विच स्मॉल एनिमल्स कैन लिव, ठीक है ना, जब ऐसे ही चलता रहा, जमता रहा, तो ऐसे ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वहां आ जाएंगे कि स्मॉल एनिमल्स भी पैदा हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है जी। अब देखो ना, जैसे हमारे बॉडी की बात करो, बॉडी में जब मान लो कि हमारे सिर में जहाँ गंदगी पसीने से क्या है, कुछ जुएं वगैरह पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसे ही समझ लो कि कुदरत का भी कुछ ऐसा है। द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय दीज पायोनियर स्पीसीज प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड, जो पायोनियर स्पीसीज थी कौन सी, माइक्रोब्स, लाइकन्स, मोजस, जब इनकी डेड बॉडी का विघटन हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर आया, तो फिर क्या है, इस ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक एसिड जनरेट हुआ, जब उनका विघटन हुआ ना, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, उनकी डिकम्पोजिशन के दौरान इन ऑर्गेनिक एसिड आया, ऑर्गेनिक एसिड बन गया। अब ये एसिड क्या करेगा, दिस ऑर्गेनिक एसिड हेल्प्स इन रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम, तो नीचे जो पत्थर है, जो लैंड है, मिट्टी नहीं है अभी बनी, मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऐड होगी इनकी बॉडी से चाहे, पर अदरवाइज क्या होता है कि एसिड जो बना है इनकी बॉडी के विघटन से, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस पत्थर को क्या है, खुरेचेगा, ठीक है, खुर्द-बुर्द सा करेगा, तो उसको क्या करेगा, छोटे छोटे गड्ढे से बना देगा। थ्रू डिसॉल्विंग एंड एचिंग द सबस्ट्रेटम, डिसॉल्व करके या एचिंग मतलब जब ऑर्गेनिक एसिड वहां पर पड़ेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको उतने से एरिया को क्या कर देगा, सॉफ्ट करके वहां से खुरेच देगा। अच्छा जी, द ऑर्गेनिक डेब्रिस अकोमुलेट्स इन पॉकेट्स
एंड क्रिवाइसेस। तो ये छोटे छोटे जो पॉकेट्स बनेंगे, क्रिवाइसेस जगह है ना जो पत्थरों में, तो उसमें क्या है ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब देखो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो गया तो क्या है मिट्टी बनने लग जाती है फिर, और मिट्टी में क्या है और प्लांट भी पैदा होने के आसार रहते हैं फिर। अच्छा जी। तो मिनरल पहले थे, मिनरल क्या है पत्थर से रिलीज हो गया ऑर्गेनिक एसिड से, और जो क्रिवाइसेस है उसमें क्या है ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड हो गया। ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स मिलकर ही तो सॉइल बनाते हैं। तो कहने का मतलब है जहां पर पहले सॉइल नहीं थी अब क्या है सॉइल बन गई। तो ये क्या है प्रोवाइड सॉइल फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जहां पर अगर कुछ भी छोटा सा भी कण किसी पेड़ पौधे का उड़ता उड़ता भी आ गया तो वो उसका सीड्स प्रोपिग्यूस वगैरह जम गया तो वहां से क्या है प्लांट ग्रो कर जाएगा। अच्छा जी। देखो कैसे पहले वहां कुछ नहीं था, कैसे माइक्रोब्स लाइकन्स और मॉजेस आए और उन्होंने उस हार्डी स्पीसीज आई और क्या किया हैबिटेट को अनुकूल बनाया, और अब क्या है हमारे कुछ प्लांट भी ग्रो हो सकते हैं। ठीक है जी। कहता है एज द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूज टू डेवलप। तो ऐसे और ऑर्गेनिजम्स और कम्युनिटी डेवलप होती जाएंगी तो उनका ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होता जाएगा। अच्छा जी। द इकोसिस्टम बिकम्स मोर डाइवर्स, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, एंड एज ए रिजल्ट द कंपटीशन इंक्रीजेस, कंपटीशन भी बढ़ेगा। Also, at the same time, new niche opportunities are developed. तो नई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, नई कंडीशंस, हैबिटेट कंडीशंस डेवलप हो गई। ठीक है जी। विद द चेंज ऑफ हैबिटेट कंडीशंस क्या होता है द पायोनियर स्पीसीज डिसअपियर। पायोनियर स्पीसीज डिसअपियर हो जाती हैं, जो पहले वाली थी सबसे पहले वाली थी वो डिसअपियर होगी अब। एंड देयर इज प्रोग्रेस ऑफ इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है ना। और बाहर से भी जहां पर स्पीसीज आने के चांस अब हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेजन। इन्वेजन मतलब एक प्रकार से दूसरे एरिया से अब स्पीसीज जानवर वगैरह एनिमल्स वगैरह क्या है जब वैसे भी सीड्स के थ्रू प्लांट्स भी वहां से जहां आने के आसार रहेंगे। क्योंकि पहले क्या थी, पहले जमीन वगैरह थी बंजर, तो अब क्या है उपजाऊ सी होने लग गई है, उसमें डाइवर्सिटी बढ़ रही है। जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो आसपास वाले भी स्पीसीज वहां पर इन्वेट करेंगे, आएंगे। ओके जी। दिस लीड्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग कम्युनिटी। इससे क्या हुआ पहले वाली कम्युनिटी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, किसने आने वाले ने। तो कहने का मतलब क्या चल रहा है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तब तक जब तक कि स्टेबल कम्युनिटी न बन जाए। इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ओके जी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन इज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ पार्टी कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। देखो अगर तो बंजर जगह पर कम्युनिटीज डेवलप हुई और स्टेबल कम्युनिटी, और एक के बाद दूसरे के बाद ऐसे आती गई और एक स्टेबल कम्युनिटी बन गई, उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। पर अगर पहले से वहां पर कम्युनिटी है, उनकी डिस्ट्रक्शन हुई, उनकी तबाही हुई, और फिर दोबारा से वहां पर लाइफ कम्युनिटी पैदा हुई बनी डिस्ट्रक्शन के बाद, उसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। is the sequential development of biotic communities after the complete or partial destruction of the existing community। existing community का पूरे का पूरा जहां पार्शियल मतलब कुछ हद तक अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसके बाद जो बायोटिक कम्युनिटी आई वहां पर, उसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है जी। कहता है दिस द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी में बी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल इवेंट्स। कुदरती रूप से भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ये, सच एज फ्लड्स, ड्रॉट्स, फायर्स और स्टॉर्म्स। मीन बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आग लग गई, जहां कोई तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, जहां ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी क्या है ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जैसे हमने वहां पर पेड़ पौधे काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ओवरग्रेजिंग कर दी, पशुओं को ज्यादा वहां पर चला दिया, एग्रीकल्चर इतनी एक्सपैंड की कि वहां का इकोसिस्टम ही नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब नेचुरल कारण भी, कुदरती कारण भी और ह्यूमन कारण भी हो सकते हैं डिस्ट्रक्शन के। ठीक है जी। द अबंडेंट लैंड इज फर्स्ट इन्वेटेड बाय हार्डी स्पीसीज ऑफ ग्रासेस। तो पहले कौन आते हैं ग्रासेस की ऐसी स्पीसीज जो काफी हार्डी है। हार्डी मतलब जो हार्श क्लाइमेट में भी पैदा हो सकती हैं, दैट कैन सर्वाइव हार्श कंडीशंस। फॉर एग्जांपल इन बेयर सनबेक्ड सॉइल, ऐसी सॉइल जो बिल्कुल ही क्या है उसको छाया नहीं है वहां पर, और वहां पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और उसको क्या करती है एक हिसाब से तपश बहुत प्रोवाइड होती है वहां पर, सनबेक्ड, सूरज की किरणें बहुत पड़ती हैं सीधी। ठीक। तो ये भी क्या है इनको भी सह लेती है कौन
ऐसी ग्रासेस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेकेंडरी सक्सेशन में आने वाली पहली स्पीसीज कौन है, तो पहले आती है हार्डी स्पीसीज ऑफ ग्रासेस। अच्छा जी, वहां पर आ जाते हैं, इधर उधर से उनके बीज उड़ते उड़ते वहां पर आ गए, इन्वेडेड बाय हार्डी स्पीसीज ऑफ ग्रासेस। ठीक है जी, कहता है दिस ग्रासेस में बी सून जॉइंड बाय अदर टॉल ग्रासेस। पहले छोटी ग्रासेस आई, उन्होंने माहौल ठीक किया, इकोसिस्टम हैबिटेट थोड़ा और अच्छा किया, तो फिर क्या है, टॉल ग्रासेस भी आ गई। ठीक है जी, एंड हर्बेशियस प्लांट्स भी आ गए। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक क्या होता है, द इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय दीज स्पीसीज, मतलब स्मॉल ग्रास, बड़ी ग्रास, हर्बेशियस प्लांट्स वगैरह वहां पर आ गए। हर्बेशियस प्लांट्स मतलब जो हर्ब होते हैं, मीन छोटे, जो बहुत ज्यादा बड़े नहीं। अच्छा जी, जैसे हर्ब्स नहीं होती हमारी जड़ी बूटियां, ऐसा। फॉर सम ईयर्स, कुछ समय तक क्या होता है, द इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय दीज स्पीसीज, इस स्पीसीज से डोमिनेट होती हैं ये वाली स्पीसीज डोमिनेट रहेंगी कुछ सालों तक। अलॉन्ग विद क्या होता है, और उसके साथ साथ इंसेक्ट्स होते हैं, माइस होते हैं, जुए टाइप, ठीक, रैबिट्स होते हैं, एंड सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं। तो ये शुरुआत में डोमिनेट करेंगे। कौन कौन, स्मॉल ग्रास, टॉल ग्रास, हर्बेशियस प्लांट्स, और जीव जंतुओं में बात करें तो कीड़े मकोड़े में माइस, इंसेक्ट्स, उनको खाने वाले रैबिट्स, सीड ईटिंग बर्ड्स, ये आएंगे। ठीक है जी, सीड्स ऑफ सम ट्रीज में बी ब्रॉट हेयर बाय वाइल्ड और एनिमल्स। तो हो सकता है हवा के थ्रू और दूर पार के एरिया से प्लांट्स के कुछ सीड्स जहां पर उड़ते उड़ते आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, जहां किसी एनिमल्स की स्किन के साथ, उनके बालों के साथ फंसकर कुछ सीड्स जहां आ जाए समय के हिसाब से। सो इवेंचुअली सम ट्रीज कम अप इन दिस एरिया, तो जहां पर अब क्या है, उनके सीड आ गए, उनके बीज आ गए, तो फिर क्या है, वहां पर बड़े वृक्ष भी पैदा हो जाएंगे अब। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी सीड्स दूसरे एरिया से जहां पर आ गए, कैसे, या तो हवा के थ्रू या एनिमल के थ्रू, एनिमल के बालों में फंसकर, एनिमल के स्किन के साथ लगकर, ऐसे जुड़कर आ गए जहां पर। ठीक है जी, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, ये फॉरेस्ट कम्युनिटी डिवेल्प्स, और पूरी की पूरी फॉरेस्ट कम्युनिटी डिवेल्प हो जाएगी। देखो ना, पहले ग्रासेस थी, बड़ी ग्रासेस थी, फिर ट्री भी डिवेल्प हो गए, तो क्या है, पूरी की पूरी आपकी फॉरेस्ट डेवलप हो गया। ठीक है जी, बिकॉज द सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन ए वेल डेवलप्ड सॉइल, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन का क्या है, पहले से सॉइल मिली हुई थी, सॉइल थी वहां पर, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन ने सॉइल बना दी थी। Thus the secondary succession is relatively faster. तो secondary succession क्या है, वो faster होती है as compared to the primary succession। तो ये क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी सक्सेशन तेज होता है, फास्टर होता है या सेकेंडरी। आपने कहा सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी के लिए कंड्यूसिव है ना, कंडीशन से ज्यादा कंड्यूसिव है, ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि सॉइल वगैरह पहले से थी, तो ये जल्दी होता है प्राइमरी की अपेक्षा। ठीक है जी, आगे थोड़ी हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, बस समझने के लिए है। ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन शब्द से है। ऑटो मतलब अपने आप, एलोजेनिक मतलब बाहरी किसी कारण से। देखते हैं जी, कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटो मतलब अपने आप। द सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, जो वहां की कम्युनिटी है उसी के द्वारा ही अगर सक्सेशन हो तो उसे कहते हैं ऑटोजेनिक, मतलब अपने द्वारा ही। When the change is brought about by outside forces, it is known as allogenic succession। ये आपकी समझने के लिए है, इसका मतलब आपने समझ लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। आगे है ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन। देखो, इन ऑटोट्रोपिक सक्सेशन द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इनिशियली। ऑटोजेनिक, ऑटोट्रोपिक, आपको पता है ऑटोट्रोपिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स वगैरह फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं ना, अपना फूड खुद जनरेट कर लेते हैं। अच्छा जी, कहता है इन ऑटोट्रोपिक सक्सेशन में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इनिशियली। शुरुआत में ग्रीन प्लांट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम कह देते हैं ये ऑटोट्रोपिक सक्सेशन है। बस समझने के लिए आपने देखना है, इतने कोई डीपली फंडे नहीं है इसमें। और इन हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन, हेटेरोट्रॉप्स आर ग्रेटर इन क्वांटिटी इनिशियली। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो दूसरों को खाते हैं। ठीक, तो अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा है शुरुआत में, तो हम कह देते हैं हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन। ठीक है जी, इसको देख लेना आपने। इन एन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसके मिडल में क्या होता है,
द सक्सेशन वुड अकर फास्टर, उसके मिडिल में सक्सेशन जो है वो बहुत फास्ट होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ये आ जाएगा प्री में, ठीक, कि मिडिल में फास्ट होता है या स्लो होता है, मिडिल में फास्ट होता है सक्सेशन। बहुत बड़े कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा एरिया है जमीन का, ठीक, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक, उस प्रकार ऐसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में क्या होता है, ये जो बीच वाले एरिया में सक्सेशन है वो बहुत फास्टर होता है, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बोल्ड किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, उन लाइनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आगे कारण देख लीजिए। कारण ये है कि here are propagules or seeds of plants belonging to the different series would reach much faster, ठीक है ना। आप देखिए ना, जैसे मान लो ऐसे एक सर्कल है, तो सेंटर में क्या होगा, हर दिशा से, हर तरफ से क्या है, डिफरेंट प्लांट्स के सीड्स, जब प्रोपेगुल्स वही कि जिससे और प्लांट्स बनते हैं ना। कभी कभी सिर्फ सीड से नहीं बनते, और तरीके भी होते हैं जिससे प्लांट पैदा होते हैं। तो ये प्रोपेगुल्स हो गए या सीड्स हो गए, उससे क्या होता है, आसपास के एरिया से सेंटर वाले एरिया में आने की संभावना और ज्यादा प्रबल होती है और ज्यादा आसान होती है। इसलिए सेंटर में क्या होता है, आसानी से आसपास के एरिया से सीड आ जाते हैं, तो इसलिए जहां पर क्या है, सक्सेशन बहुत फास्ट होता है। thus establishing and ultimately resulting in climax community, तो वहां पर क्या है, बहुत जल्दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है जी। तो ये आपने पढ़ लेने हैं, पॉइंट देख लेने हैं जी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।